अस्सलाम वालेकुम। बैठक गर्दी में अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नाजरीन, 78 बरस बीत गए, लेकिन मुल्क की हालत ज्यों की त्यों है। चोर चोरी करके शर्माता नहीं, बल्कि इतराता है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आपको बुरा ना लगे ये मेरा शो है, मैं इसे कंडक्ट कर लूं? अरे आइए, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था सर मेरा जिक्र कैसे हो रहा था? कि चोर चोरी करके शर्माता नहीं, बल्कि इतराता है। सर कौन सी चोरी की है मैंने? ये मेरा शो है, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। नाजरीन, हमारा आज का मेहमान ये बेरोजगार नौजवान जिसने मेरे शो को कॉपी किया है, हालांकि ये मेरे शो के नज़दीक से गुजर भी नहीं सकता। सर क्या बातें कर रहे हैं आप? सारी दुनिया जानती है कि बैठक गर्दी जैसा शो मैं हजारों साल से कर रहा हूं। सर आप जरूर करते होंगे ऐसा शो, लेकिन हमने तो आपसे इंस्पिरेशन ली है, आपको कॉपी नहीं किया। इंस्पायर अच्छा लफ्ज है। चोरी करके इस लफ्ज का सहारा लोग अक्सर ले लेते हैं। और वैसे कौन सी इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड तो तुम लोग इकबाल से भी हो, तो सुबह उठ के कौन सी तुमने बाले जिब्रील लिखी है। इंस्पायर्ड तो तुम कायद से भी हो, बताओ कौन से नए मुल्क बनाए हैं तुमने। सर यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन है, ये कॉपी नहीं है। मैं आपके साथ घंटों बहस कर सकता हूँ, ये कॉपी नहीं है, ये इंस्पिरेशन है आपके शो से। बेटा, ये इंस्पिरेशन नहीं बल्कि शॉर्टकट है। जैसे कि आजकल निकम्मे, नठल्ले, नखट्टू नौजवान MBBS की डिग्री लेने चीन जाते हैं और वापस आकर ऑपरेशन थिएटर में मरीज की टांगों के पास कट लगाते हुए एक दूसरे को देख के पूछते हैं, ये दिल धड़क क्यों नहीं रहा, जबकि दिल ऊपर होता है। अनवर साहब, आप हंसना चाहते हैं हंस लीजिए, डांटना चाहते हैं डांट लीजिए, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम इंस्पायर्ड हैं आपसे। और सर आप मेहमान हैं, आप जूते भी मारेंगे तो खैर है। मैं तुम्हारा मेहमान नहीं। क्यों सर, मेहमान क्यों नहीं आप मेरे? मेरे हाथ में तुमने कोई फ्रूट का थैला देखा है? फ्रूट का थैला? नहीं सर। मेहमान जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ फ्रूट लेकर जाता है, और बदकिस्मती से हमारी बहुत सी रिवायात के साथ साथ ये रिवायत भी दम तोड़ चुकी है। और सर नहीं चाहिए आपका फ्रूट हमें। मैं दे भी नहीं सकता, क्यों? महंगे बहुत हैं। वैसे सर ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब इस रमज़ान में ही देख लीजिए फ्रूट की क्या प्राइसेस थी। आपने कोई चाट खाई इस दफ़ा? इस तरह के सवाल ना ही करो तो बेहतर है, तुम्हारा शो बंद हो जाएगा। और सर प्रोग्राम स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक दफ़ा फिर, ये प्रोग्राम आपके शो से इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन उसकी कॉपी नहीं है, प्लीज़ नोट कर लें। कातिल कत्ल करके कभी नहीं कहता कि उसने कत्ल किया है। नहीं सर, आपका मतलब है मैं कातिल हूँ? नहीं तो मैं कौन हूँ? तुम बहुत बड़े चे हो। चे माना चोमू। सर आप और आपकी बातें, लेकिन अगर आप मुझे डांटना बंद करें ना 1 मिनट के लिए भी, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा सर कि यकीन मानिए मैंने आपको हमेशा से आइडलाइज किया है। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है ना आप मेरी, मतलब
मैं सिर्फ सोचता था कि आपका ऑटोग्राफ मिल जाए, आपकी तरह लिख सकूं और आप मेरे सामने बैठे। इतने तुम पाकिस्तान आइडल के कंटेस्टेंट और मैं राहत फ़तेह अली खान। सर इस बात का क्या मतलब था? अभी तुम कहोगे कि सर मैं आपके घुटनों को छूना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने घुटनों के लिए तरसाऊंगा। तुम मेरे घुटने छूने के लिए तरस जाओगे। नहीं सर, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन मैं आपके घुटनों को हाथ क्यों लगाऊंगा? बड़े लोग अक्सर एक दूसरे के घुटनों को छूकर अंदाजा लगाते हैं कि बंदे में कितना जूस बाकी है। सर मुझे नहीं पता करना कि आपके अंदर कितना जूस बाकी है। मुझे यकीन है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मज़ाह निगार हैं और यही यकीन मैं हमेशा अपने दिल में रखना चाहता हूं। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं शो को आगे बढ़ाऊं। एक खत आया है। किसका खत आ गया सर? मोहम्मद अली खान, तुम्हें पता है कि तुम्हें और मुझे क्या चीज़ जुदा करती है? सर हमारी उम्र। मुझे आलमे अरवाह से बहुत से बड़े लोगों के खत आते हैं कि आ जाएं। धुर फिटे मुंह तेरा। आलमे अरवाह से आज भी एक बड़ी शख्सियत का खत आया है जिसका नाम मैं लूं तो तुम्हारी फट जाएंगी आंखें। किसका खत आ गया सर? माइकल जैक्सन। सर उस शख्सियत का नाम माइकल जैक्सन था, माइकल जैक्सन तो नहीं था। माइकल जैक्सन लिखते हैं, अनवर आरा बारा बेरी बा बारा बारा बेरी बारा चाक 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 चाक। सर ये किस किस्म का खत है? मेरे ख्याल से वो कलम चेक कर रहे होंगे। लिखते हैं, मेरे प्यारे अनवर, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। मैंने पाकिस्तानियों से एक राज छुपाए रखा जो मैं आज बताना चाहता हूँ। गोरों को तो इस राज का पता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये नई बात होगी कि मैं अपने शूज़ के सोल के नीचे रॉड का नक्का लगाता था। सर माइकल जैक्सन को आपको ये बताने की क्या ज़रूरत है कि वो नक्का कहाँ फंसाते थे? मतलब दुनिया में सबने देखा हुआ है कि वो जब आगे को झुका करते थे तो वो नेचुरल पोजीशन नहीं होती थी उनकी और वो एक रॉड यूज़ किया करते थे झुकने के लिए। आपको ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये मेरा ख़त नहीं बल्कि माइकल ने लिखा है। लिखते हैं कि माय डियर अनवर, कैसे हो? मैं यहाँ ऊपर या नीचे अभी कंफर्म नहीं है, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। सर क्या मतलब? चुप रहो, खत पढ़ने दो। तुम वैसे भी नहीं समझोगे कि खत की अहमियत क्या होती है। लिखते हैं, यहाँ पे ऑटो ट्यून नहीं है, अलबत्ता लोगों को फरिश्ते ट्यून कर रहे होते हैं। सर ये खत तो खतरनाक हुए जा रहा है। अभी तो शुरू हुआ है। माइकल कहते हैं, माइकल होता है। मैंने मून वॉक करने की कोशिश की। फरिश्तों ने कहा, ये दुनिया नहीं है, यहाँ सीधा चलो। और हाँ, यहाँ मैंने 2 बार
अपनी डांस मूव की। फरिश्ता एक डॉक्टर ले आया। वो जो उनकी टांगों वाली मूव थी जिसमें वो टांगों के बीच में हाथ रख के, मैं समझ गया। ठीक है सर। मैंने यहाँ एक पाकिस्तानी चैनल भी देखा है। पाकिस्तानी चैनल ऊपर? हाँ, और वहाँ एक शो चल रहा था। सर कौन सा शो चल रहा था वहां पे? जहन्नुमी लोगों को सजा देने के लिए फिजा का शो दिखाया जा रहा है। और जिस दिन डबल सजा देनी होती है उस दिन डॉक्टर नबीहा वाला शो दिखाया जाता है। मैंने वहाँ पे फरिश्तों को और बहुत से लोगों की लिस्ट बनाते देखा। ये माइकल जैक्सन कह रहे हैं? और क्या, ये मियाँ खलीफा का खत है। सर सीधी सी बात पूछी थी, सीधा सा जवाब दे दिया करें। आप आगे से ना तंज करना शुरू कर देते। किसका नाम है लिस्ट में? नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन बड़ा सा मुंह है और माइक पे बैठ के ऐसे सवाल करता है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हो। आप ये कह रहे हैं कि माइकल जैक्सन ने फरिश्तों को बैठक गर्दी देखते हुए देखा है और वो मेरी बात कर रहे हैं? तो जनाब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का ही ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना स्टूडेंट कार्ड और डिग्री साथ रखा करो, शक्ल से बिल्कुल नहीं लगती। अनवर साहब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप इस खत के जरिए अपना गुस्सा बैठक गर्दी पे उतार रहे हैं। सर अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये प्रोग्राम सिर्फ आपसे इंस्पायर्ड है। सर वी लुक अप टू यू। आप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हैं, आप हमारे लिए एक ताबिंदा सितारा हैं। हम आपकी तरफ आ रहे हैं। एडे तुसी रशियन खलाबाज। खत खत्म होने से पहले माइकल जैक्सन ने पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए कुछ लिखा है। क्या लिखा है सर, बता दीजिए वो भी। कि मेरी बहनों, आप रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल मत किया करें। वजह? मैंने रंग गोरा किया था, यहाँ आके कालों की लाइन में अलग हिसाब हुआ और गोरों की लाइन में अलग। और आखिर में कहते हैं कि जो हो वही रहो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बैठक गर्दी बंद करो, बैठक गर्दी बंद करो। यस अनवर साहब, ये आप खुद बोल रहे हैं, ये माइकल जैक्सन ने ये नहीं कहा। वैसे ये बताओ, वो तुम्हारे साथ दूसरा चोर कहाँ है? सर वो दूसरा चोर जो है ना वही असल चोर है। मैं तो यहाँ बिला वजह आपके हाथों से रील हो रहा हूँ। शरीफ इंसान को फंसाते हो। अच्छा वो शरीफ है, मैं इधर बदकिरदार बैठा हूँ। शक्ल से तो वो मासूम ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे पास उसकी कुछ नाज़ेबा तस्वीरात हैं, इसी वजह से वो तुम्हारे हाथों ब्लैक मेल हो रहा है। सर किसकी साइड ले रहे हैं आप भी ना? चलें छोड़ें इस बात को। सर मुझे ये बताएं कि आपको हमारी इस पॉडकास्ट से मसला क्या है? मसला क्या है आपको? आजकल जिसके पास एक माइक और 3 दोस्त हैं वो पॉडकास्ट शुरू कर देता है। अभी चंद दिन पहले मैंने एक तोतले
आलू बेचने वाले को सुना। उसने आलू तोलते हुए कैमरे की तरफ देखा कि नाज़रीन, मैं आज आप तो बताऊंगा ते आलूओं ता ईरान ती जंग के साथ क्या कनेक्शन है। आलूओं का ईरान की जंग के साथ कनेक्शन। हर सर, आप- कोई पॉडकास्टर बना हुआ है तुम्हारी तरह। सर मेरी बात सुन लें, आखिरी दफ़ा आपसे कह रहा हूँ, हम चोर नहीं हैं, हम नकम्मे नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके मद्दाह हैं। तुम मद्दा नहीं, तुम हमजा हो। हमजा? और हमजा भी वो कि जिसकी बारी नहीं आई, मरियम आ गई। सर वो तो बड़ा ही बदकिस्मत हमजा है बेचारा, किससे मिला दिया आपने। उसकी पेशानी कुशादा है, वो किसी और मुल्क का सरबराह बनेगा। उसे कहो ट्रंप के ऑफिस चला जाए, ट्रंप अपनी सीट पर नहीं होता, कब्जा कर ले। क्या बात कर रहे हैं, कैसे चला जाए? ट्रंप का दफ्तर है, कोई मजाक थोड़ा है। साथ में लड्डुओं का टोकरा लेकर जाए, अगर पकड़ा जाए तो कहे ये मेरे वालिद साहब ने भेजे हैं। ट्रंप उनके वालिद साहब के बहुत ही करीबी और देरीना दोस्त हैं। सर आपकी हिस्से मिजाज ना, क्या ही कहूँ। ईद का दिन है, क्या कहेंगे? ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, मनहूस है तू। मेरे ऊपर गुस्सा उतारना बंद कर दीजिए, मैंने क्या कह दिया आपको? मैं ईद वाले दिन बहुत उदास हो जाता हूँ। ईद के दिन आप क्यों उदास हो जाते हैं? मुझे कोई भी ईदी नहीं देता। सर क्या बात कर रहे हैं, आपको ईदी कौन देगा? आप इतने बड़े हैं, बल्कि दुनिया में शायद सबसे बड़े आप हैं इस वक्त। वाह, क्या खस्ता जुमला है कि दुनिया में तकरीबन आप सबसे बड़े हैं। ईदी तुम ही दो, क्योंकि तुम्हारा मुंह दुनिया से भी बड़ा है। सर मैं आपको ईदी कैसे दे दूं? मैं तो एक छोटा सा सादा सा एंकर हूं। तुम सादा नहीं, तुम्हारे चेहरे पे 3-4 तिल हैं। तो तुम सादा नहीं, तिलों वाले हुए। अच्छा सर छोड़िए सारी बातें, ये बताइए कि आज के नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत जीनियस नस्ल है आज की पौध। मुझे लगा आप तनकीद करेंगे, आप इनको क्रिटिक का निशाना बनाएंगे। जीनियस कैसे? ये सब रजब भट्ट को फॉलो करते हैं। तो इससे कैसे साबित होता है कि ये जीनियस है? एक जमाने में मैं भी रजब भट्ट हुआ करता था। सर ये तो हो गई चले 1000 साल पहले की बात। अब ये बताइए कि आज की नस्ल कैसे जीनियस है? किताबें ये नहीं पढ़ते, कोई अच्छी तख्लीक ये नहीं कर पाते, आप इन्हें जीनियस कैसे कह रहे हैं? लगता है तुम चरिये हो गए हो। इकबाल के मरने के बाद, गालिब के, जॉन के, फराज के मरने के बाद जितने शेर इन्होंने लिख दिए हैं, उनके
नाम से मंसूब करके इन शुअरा कराम ने तो अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने शेर नहीं कहे होंगे। तो मेरी नज़र में ये जीनियस ही हुए। सर आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह एक पुरवकार ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी बीती है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? बुर्जुल खलीफा की कितनी मंजिल हैं? सर मुझे एग्जैक्ट तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन कोई 100-150 होंगी। 160 मंजिलें हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और नौरा फतेही बुर्जुल खलीफा की 160वीं मंजिल में लिफ्ट के अंदर फंस जाए। सर ये अभी अभी तो रमज़ान ख़त्म हुआ है, आप वाला तो बहुत जल्दी छूट गया। क्या? शैतान सर। हाँ, मुझे लगा कि बात कहीं और निकल गई। बहरहाल देखने वालों को मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक हो। कबूल करो। सर एक बार फिर ईद मुबारक से क्या मुराद है? आपने पहली दफ़ा ईद मुबारक कहा है, इससे पहले तो आपने कहा ही नहीं। मेरी ईद मेरी मर्जी। नाज़रीन, अनवर मकसूद साहब की जो मर्ज़ी है उसमें ही हमारी मर्ज़ी है। अगर इन्होंने शो का इख्तिताम कर दिया तो हम इस शो को कैसे जारी रख सकते हैं। हमारी तरफ से भी आपको दिली ईद मुबारक। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और बैठक गर्दी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वैसे अली खान, अगर लिफ्ट कहीं बंद हो जाए तो कितने टाइम में ठीक हो जाती है? अनवर साहब आप भी ना। है गर्मी, है गर्मी।